अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कोफ्ते, आलू कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त टिप और ट्रिक के साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपके कोफ्ते रेडी होंगे, बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते रेडी होंगे आपके। तो इसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अज्जा बता देती हूँ क्या क्या अज्जा चाहिए मुझे इसके लिए, आलू कोफ्ते की रेसिपी के लिए। तो मैंने सबसे पहले ले लिया आधा किलो कीमा ले लिया है मैंने। 500 ग्राम कीमा है मेरे पास। अच्छा, 3 अदद बड़े टमाटर कह रही हूँ, आलू है मेरे पास। 3 अदद दरमियानी प्याज है। 1 पाव दही है। हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है मेरे पास। हमने हरा धनिया ले लिया। 2 खाने के चम्मच ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 अदद ले लिया हरी मिर्चें। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। बेसन का आटा कह रही हूँ, चने का आटा, वो मैंने 2 खाने के चम्मच ले लिए। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। ठीक है, तो ये एडजस्ट के लिए इनफ है। 1 खाने का चम्मच भर के हमने ले लेना है। क्या ले लेना है हमने इसके लिए? गरम मसाला। ठीक है, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ले लेना है। अच्छा, सारी चीजें हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सारी चीजें इसके अंदर डाल देंगे। पहले कीमे के अंदर हरे धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक लहसुन साबुत डालना है। ठीक है। अच्छा, ये जो चने का आटा मैंने बना लिया था, चने को जो भुने हुए चने होते हैं ना, वो पीस लेंगे और उसको इसके अंदर अच्छी तरीके से पीस के और फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ी सी आधी चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया। ठीक है, अदरक मैंने डाल दी, ये बारीक कटी हुई है। लहसुन 2 से 3 जवे डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे, पीस लेंगे कीमे को, ये कि बिल्कुल आटे जैसा बन जाए। देखें, आप देख सकते हैं इसको कि कितना बारीक ये पिस चुका है, बिल्कुल आटे की तरह। और इसको अब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। अच्छा, आपने अपने कोफ्ते की गोलियां जितनी बड़ी बनानी है ना, जितने बड़े कोफ्ते बनाने, उसी हिसाब से रखिएगा। मैं जितने बड़े कोफ्ते बना रही हूँ मैं उस हिसाब से रखूंगी। ठीक है। अच्छा, आप इसके अंदर अंडा भी रख सकते हैं, उसको नरगिसी कोफ्ते कहलाते हैं वो। बाज लोग इसके अंदर खशखश भी ऐड करते हैं, तो मैंने इसके अंदर खशखश नहीं डाली है। ये ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जबरदस्त कोफ्ते रेडी होंगे। अभी आगे और प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। यार, आप लोग बहुत ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो किसी काम की नहीं होती, जैसे व्लॉगिंग है, जैसे और चीज़ें हैं। उसको आप लोग देखते रहेंगे, टोटली देखते रहेंगे और उनकी व्यूअरशिप इतनी जा रही है। हम जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं करते हो आप लोग। तो प्लीज़ मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मुझे नहीं, और भी मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो आपको मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं यूट्यूब पे, आप वो नहीं देख रहे हो। आप मज़ीद जो अजीब चीज़ें, अगर अभी हम अपने आप को एक्सपोज कर दें, हम अपने आप को बिल्कुल सामने फ्रंट पे ले आए, तो आप सबको हा करके देखेंगे। जबकि हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, हम बिल्कुल दीन के दायरे में रह के आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हो आप लोग, तो ये थोड़ा सा हर्ट होता है। तो इसलिए फिर हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं अपनी ही बात नहीं करती, मैं मेरे जैसे और भी बहन भाई हैं जो यूट्यूब पे आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए बैठे, कुछ बताने के लिए बैठे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अर्निंग आएगी, हमें पैसा कमाना है, इसलिए नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो हुनर है हम वो आप लोगों को दें, आपके साथ शेयर करें और आप लोग मज़ीद ऐसी चीज़ें बानिस्बत अपने घर को जन्नत बनाएं। ना कि आप मार्केटों में रहने वाले रेस्टोरेंट हैं, आप इनसे जाके बाय करें। तो आप बहुत ही, हम लोग इजी तरीके से आपको घर में कुछ सिखाते हैं, तो आप प्लीज़ सीखा करें इसको और हमें डीमोटिवेट होने का मौका ना दें, हमें बताएं कि अच्छा, बीच में तो ये हो गया था कि मैं सोच रही थी यार चैनल को मैं डिलीट कर दूं, मुझे नहीं करना काम। क्योंकि जब मैं ऐसे चीज़ें देखती हूँ ना कि यार ये तो कुछ भी नहीं है इस वीडियो में और लोगों की व्यूअरशिप इतनी बढ़ी है, लोग उससे देख भी रहे हैं और उसी चीज़ को
सीख के फिर अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। हम जो सिखा रहे हैं, हम दीन के दायरे में रह के सिखा रहे हैं, तो आप लोग वो चीज़ें नहीं देखते हो। आप लोगों को ये होता है कि नहीं यार, हा हा ही वाली वीडियो हो, या कहीं घूमने फिरने जाने वाली वीडियो, या शॉर्ट ड्रेसेस वाली वीडियो, तो आप लोग बहुत शौक से देखोगे। बानिस्बत हमारी ये कुकिंग की चैनल हैं, या इस्लामिक चैनल हैं, या स्टोरीज चैनल है, जो हमारी अभी भी बहुत अच्छे स्टोरीज चैनल है, जो लोग नहीं उनको फॉलो करते, बेचारे डीमोटिवेट होके ना, वो फिर अपना जो उनका हुनर होता है ना, वो दिखाते नहीं है, वो फिर बंद कर देते हैं चैनल को, या फिर वो कोई और काम करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, इसी बातों बातों के चक्कर में मेरे कोफ्ते को भी मैंने उसको फ्राई कर लिया है, प्याज फ्राई करके निकाल ली है, उसके अंदर 3 से 4 अदद इलायची डाल दी थी और प्याज को फ्राई करके निकाल दिया। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना। फिर इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। फिर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिए और इस रेसिपी से लुत्फ़ अंदोज हुइए और अपने घरों को जन्नत बनाइए, अपने घरों में खाने बनाइए। आप देखते हैं रेस्टोरेंट में से हम खाने खरीदते हैं, पहले तो ये होता था कि घरों में खाने बनते थे, घरों में खैर बरकत होती थी, घरों में ही बहुत रिश्ते बहुत उनके जुड़े हुए होते थे। अब जैसे डिस्पोजेबल चीज़ें आ गई हैं, रिश्ते भी डिस्पोजेबल से हो गए हैं। जैसे कि आप देख लें कि अब बस खाओ और फेंको, डिस्पोजेबल बर्तन खाओ और उसको फेंक दो। पहले तो ये होता था कि हम घरों से खाना जाता था हमारे दूसरों के घरों में, उनके घर की खैर बरकत हमारे घर में आ रही है, हमारे खैर बरकत उनके घरों में जा रही है। मेहमान आ रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं। अब तो मेहमान आता भी है तो कोई हम ये कहते हैं कि यार जाओ वो वहाँ से फूड पांडा से ऑर्डर कर दो, फलानी ऐप से ऑर्डर कर दो, फलानी ऐप से ऑर्डर कर दो। यार हमको खुद घर में हम जैसे जैसे क्या बोलेंगे, हमें जैसे जैसे सहूलतें मिलती जा रही है ना, हम नकारा होते जा रहे हैं। पहले के दौर में देखिए आप औरतें होती थी, इतना इतना काम कर लेती थी और उनको थकावट बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब हम जैसे लोगों को देखें कि आजकल की जो जनरेशन है, इसको थोड़ा सा काम करते तो वो थक जाते हैं और क्या नाम है सॉरी थक जाते हैं और वो बिल्कुल ही अजीब से मरगिल्ले से ही हो जाते हैं वो लोग। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा एक्टिव करें, अपने घरों को जन्नत बनाएं। खाने हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो चल रही है तो मैं आपको ये बातें सिखा रही हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म भी होता है जो आप अपने दिल की बात अपने ऑडियंस तक पहुँचाते हो और अपने दिल की बात जो हम करना चाहते हैं वो अपने ऑडियंस तक या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है और मेरे अच्छे खासे माशाल्लाह से फैमिली, यूट्यूब की फैमिली जो है वो थोड़ी थोड़ी करके ग्रो कर रही है। ग्रोथ थोड़ी थोड़ी करके कर रही है ना। अच्छा, मुझे ये होता है कि नहीं, अब मैं, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए, ये चैनल को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आया तो मैं फिर चैनल को कंटिन्यू करूँगी। वैसे अभी मेरा कोई मूड नहीं होता कि ना मैं चैनल को कंटिन्यू करूँ। मेरा तो यही होता है कि बस यार अब ये सब कुछ ऐसे ही है, क्योंकि लोगों ने कुछ देखना नहीं है, लोगों ने बस उल्टी सीधी ऊट पटांग देखना है। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी, जो हम सिखा रहे हैं, जो हम बता रहे हैं वो उन लोगों ने नहीं देखना है बानिस्बत और चीज़ों के। तो ये मेरे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाले का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, जो धनिया हरा धनिया को कट करके और इसके अंदर हम डाल देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा आलू कोफ्ते रेडी है। अगर आपको कोई रेसिपी मुझसे फरमाइश करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं वो भी आपको ज़रूर सिखाऊंगी। पहले तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। कहा सुना जितना भी हो माफ़, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। बस मेरा यही था कि मैं आपको है ना आपके साथ कोई बातें शेयर करूं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में और भी बातें शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।